लोकतंत्र के महान पर्व विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है। इस लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए, गरीब गुरबा, मजदूर, वंचित, महिलाएं, बेरोजगार छात्र छात्राएँ, ये सभी का इस लोकतंत्र के माध्यम से अपने मजबूत सरकार गठन करने का मौका है। ये चुनाव राजद, बीजेपी, जदयू का नहीं है। ये किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। ये चुनाव नेताओं का नहीं है। ये चुनाव बेरोजगार लोगों के लिए है, जो वंचित लोग हैं उनके लिए है, जो संविधान को विनाश करने के लिए, संविधान को समाप्त करने के लिए जो लोग हर समय संविधान को नहस तहस करने में लगे हुए हैं, उनको जवाब देने का समय है। लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गया जी के गुरुआ विधानसभा के अंतर्गत में हम लोग आते हैं, तो गुरुआ विधानसभा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये चुनाव माननीय विधायक विनय कुमार का नहीं है। ये चुनाव एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र दांगी जी का नहीं है। ये चुनाव गुरुआ वासी के लिए है। ये चुनाव मजदूर, गरीब, गुरबा, वंचित लोग, बेरोजगार लोग, जो असमर्थ लोग, उनका चुनाव है। गुरुआ के लिए, गुरुआ के लोगों के लिए, देवतुल जनता के लिए साफ साफ आप लोग को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग आप लोग को बुरा वक्त में समय दिया हो, आपको साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हो, आपको बुरा वक्त में आपको साथ रहा हो, जो गुरुआ के विकास के लिए दिन रात एक किया हो, विकास किया हो, इस नाम पर वोट करनी चाहिए। नहीं कि जिस तरीके से कोई भगवान को गाली देता है, देवी देवताओं को गाली देता है, आपको बीच में 5 साल 10 साल से कोई आपके साथ में सहभागिता नहीं रही हो, जिसके आपको बीच में कोई उपस्थित नहीं रहा हो, उसको मतदान आप लोग नहीं करना। आप लोग अपने सेवक, अपने बीच में रहने वाला बेटा को करना, अपना बेटा को करना, ये ना कि सतेला बेटा को करना। आज बहुरूपिया लोग आएंगे और तरह तरह के बात बोलेंगे, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों, ऐसा प्रत्याशी से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे लोगों को बहकावे में आने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आज देख लीजिए एनडीए के प्रत्याशी को कौन जानता है, कहाँ कहाँ है, क्या परिचय है, क्या गुरुआ में सहभागिता रही है, क्या विकास के, क्या लोगों को बीच में आज तक आप लोग कभी गुरुआवासी किसी ने देखा है? सुनने में आ रहा है कि 10 साल से 2 बार एमएलसी रहे हैं। तो आप लोग गुरुआवासी से आप लोग से पूछना चाहते हैं कि 2 बार एमएलसी मतलब 12 साल का फंडिंग गुरुआ में कहाँ हुई है? विकास का कार्य कहाँ किए हैं? गुरुआ विधानसभा में 12 साल के शासन कार्य में अधिक कहीं एगो चापाकल लगाए हैं, तो अपना बायोडाटा भी पेश करें। वो ऐसा जनप्रतिनिधि हैं कि पार्टी बदलने में महारथी प्राप्त है। जैसा कि एनडीए प्रत्याशी बोलते हैं, तो सुनने में आता है कि जदयू में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर पार्टी बदल के हम में गए, फिर जदयू में गए और फिर बीजेपी में गए।
आप ही लोग समझ जाइए विश्वसनीयता क्या है। ऐसे प्रत्याशी पर लोग कैसा विश्वास करेंगे, कल आप कहाँ रहेंगे कौन जानता है भाई। तो ऐसे आप लोग गुरु आवासीय प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपका बीच में रहने वाला हो, आपका बेटा हो, आपको बुरा वक्त में कंधे से कंधे मिलान के चलने वाला ऐसा जनप्रतिनिधियों का आप चुनाव कीजिए। नहीं कि आप सुनने में आता है कि वो झारखंड देने के हैं, ये इमामगंज देने के। आप बताइए आप लोग को देवतुल जनता लोग का यदि गुरुआ में किसी तरह का समस्या आएगी तो क्या आपका बीच में रहेंगे, सोचने वाली बात है। और उन लोग का पलटने का ये सब चीज़ है। तो ये सब सोच समझ के वोटिंग करना है। जय राजद, जय राजद।